First law is law of product of power, right? Law of product of power says that if two terms are in product, then their power will be added, right? If their bases are same, then their power will be added, right? Now look at here. This is A. A is the base and power is M, right? Over there, A is the base and power is N, right? Now look at here. दोनों की बेसिस क्या है? सेम है. कैसे फाइव हेरिंग है? अगर दोनों की बेसिस सेम होंगी तो उनकी जो पावर्स होती हैं, जो दोनों की बेसिस अगर सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, राइट? इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट? किसको मल्टीप्लाई करें? पावर्स को. अगर बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, राइट? अलिशा, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए. हम लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं. आज सिर्फ 2 लॉज पढ़ेंगे. पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर. लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर ये कहता है कि अगर दो टर्म्स प्रोडक्ट में जुड़े, अगर दो टर्म्स प्रोडक्ट में ज्वाइन हो और उनकी बेसिस सेम हो, ठीक है? यहाँ पे देखें दो टर्म्स हैं, एक ए पावर एम है और दूसरा ए पावर एन है. ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट से जुड़ रहे हैं, राइट? प्रोडक्ट से ज्वाइन हो रहे हैं. अगर दोनों की बेसिस सेम होंगी तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, राइट? ठीक है. सो इनकी बेसिस सेम है तो हम सिंगल बेस लगा के दोनों की पावर एडिशन से लिख रहे हैं, एम प्लस एन, राइट? सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट. देखिए ये उसके रिवर्स है. ये है प्रोडक्ट ऑफ पावर और ये है पावर ऑफ प्रोडक्ट. जो पावर ऑफ प्रोडक्ट है वो ये कहता है कि जो पावर है इसकी, देखिए दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं. यहाँ दोनों टर्म्स सेम थे, दोनों की बेसिस सेम थी, राइट? पावर डिफरेंट थी और दोनों प्रोडक्ट से जुड़ रहे थे. तो हम क्या कर रहे थे? बेस सेम लगा के पावर्स को ऐड कर रहे थे. अब जरा यहाँ पे देखें, दोनों की बेसिस डिफरेंट है, दोनों टर्म्स की बेसिस डिफरेंट है, लेकिन दोनों की पावर क्या है? सेम है, राइट? तो हम इस पावर को दोनों पे सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि देखें ए के ऊपर पावर एन सेपरेट कर दी और बी के ऊपर पावर एन सेपरेट कर दी. इसको कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट. मतलब पावर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है प्रोडक्ट्स के ऊपर. हो रही है? क्लियर बात हो रही है? हेलो, ओके. तो फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करते हैं. जरा देखें यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन है. अब यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर. लॉ ऑफ प्रोडक्ट. देखें दोनों की बेसिस सेम है, राइट? दोनों की बेसिस सेम है और दोनों की पावर डिफरेंट है. तो हम कह रहे हैं यहाँ पे लॉ लग रहा है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर. सही है? ओके. लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर के मुताबिक क्या होना चाहिए? 5 के ऊपर पावर क्या आनी चाहिए? 5 के ऊपर पावर क्या आएगी? 4 4 प्लस 2 सही है? यस सर. ओके. फाइनल स्टेप क्या होगा फिर? 5 पावर क्या बन जाएगी? 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 6. सही है? यस सर. ओके. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा लॉ लग रहा है?
Law of product of power. इसमें भी सेम यही लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसमें क्या होगा? ए के ऊपर पावर कौन कौन से लग जाएंगे? 438 plus जी, क्या लिखूं यहाँ पे? 4 प्लस 48 plus 3 plus 8 तो ये कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? 15 ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जी, यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? law of product. लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। क्यों? अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? ए टर्म है, बी टर्म है और सी टर्म है। इन तीनों को सेपरेट सेलेक्ट लगाएंगे, राइट? सो ए टर्म्स है और उसके साथ एक ए टर्म ये वाला है। ठीक है, ए टर्म्स को साथ में रख लिया और डी टर्म्स देखें जरा। और फिर सी टर्म्स। अब देखिए मैंने ऑर्डर करके रख दिया इसको, ठीक है? मैंने इसको ऑर्डर करके रख लिया। आगे बताएं क्या होगा? हेलो, आगे बताएं क्या होगा? पावर जाएंगी ए पावर क्या होगी? ए की पावर क्या होगी? A5 सर ठीक, A5 फाइव की होगी। यहाँ पे देखिए कोई पावर नहीं है। अगर कोई पावर नहीं होती तो क्या पावर होगी? ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो अगर कोई पावर नहीं होती तो 1 1 प्लस 5 ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद ई की पावर क्या होगी? 2 plus 3 प्लस 3। फिर उसके बाद सी की पावर क्या होगी? multiply सी की पावर क्या होगी? exponent 3 plus 2 ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब ए की पावर क्या हो जाएगी? A6 ठीक, ए पावर A6 A
देन डी की पावर क्या होगी? 5d5 देन सी की पावर क्या होगी? 5 c5 c5 सही है। अब जरा ध्यान से देखें, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर किया हमने, राइट? इन सब ने लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर किया, सब में जो क्वेश्चन था उसमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस जो थी दोनों की सेम थी और पावर्स डिफरेंट थी और दोनों टर्म्स प्रोडक्ट से जुड़ रहे थे, इसलिए हमने इसको नाम भी दिया लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, राइट? तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में अगर प्रोडक्ट से टर्म जुड़े होते हैं और दोनों बेसिस भी सेम होती हैं तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं? एड अप कर देते हैं, ठीक है? और इन सब क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ, ठीक है? ठीक है, ओके। सेकंड लॉ हमारा क्या था? सेकंड लॉ क्या था? Law of power of a product. अब लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट्स ये होता है कि जो पावर होती है वो कॉमन होती है और जो बेसिस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है? पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है वो कॉमन होती है और जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है? जो बेसिस डिफरेंट होते हैं तो हम इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों बेसिस के ऊपर सेपरेटली। ये देखें, ए और बी के ऊपर पावर एन सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, राइट? अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा। Yes, sir. देखें जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब लॉ कौन सा लगेगा? कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ, बताएं कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ, बताएं कौन सा लॉ लगेगा? Power of product. पावर, Power of product. ठीक है, ओके। इस लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए? कैसे सॉल्व करूं इसको? रेट पावर क्या लगेगा? 4 4. पावर multiplied by 3 4. Power 4. देखिए ऐसे ही होगा ना, सही है? हेलो, सही है ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट Yes. बताइए। सही है। ओके, नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट में कौन सा लॉ लगेगा? Power of product. सेम लॉ लगेगा, है ना? यस सर। जी, अब यहाँ पे क्या लिखो? क्या लिखूं यहाँ पे? -4. -4 -4 4. Power 3. Multiply. उसके बाद क्या लिखूं? -5. -5, ओके। Power 3. Power 3. ठीक है, सो ये भी हो गया।
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा लॉ लगेगा? पावर ऑफ प्रोडक्ट। ऑफ Power product. पावर। उसके बाद अब क्या लिखूं यहाँ पे? A power 13. देन B power 13. Multiply B power. B power पावर 13. power 13. 13. 13. ठीक है। तो हमने ये दोनों लॉ पढ़े, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जी, इस पे कौन सा लॉ लगेगा? ये पावर ऑफ प्रोडक्ट है। पावर ऑफ प्रोडक्ट। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? 3 multiply 14 3 Power 40. Power 14. and power 14. और 5 multiply power 14. पावर 5. 14. 14 X y power 14. Y power 14. पावर 40 नहीं आएगा। ठीक है, यही आएगा। हेलो, Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको दोनों लॉज तो समझ में आ गए मुझे लग रहा है। हेलो, Yes sir. है ना? ये मुझे सही लग रहा है कि आपको दोनों लॉज समझ में आ गए। the
ये कौन सा लॉ लगेगा? इस पे कौन सा लॉ लगेगा? प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ जी कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ पावर। प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, पहला स्टेप क्या करें? Power 5 multiply by 3 power की पावर 5 5 5 प्लस ऐसे ही है। हेलो से पहले इकट्ठे करके लिखेंगे ना इन्हें। क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं। आवाज नहीं आ रही सही, मुझे जोर से बोलो जरा। सर आ रही है? हाँ अभी आ रही है। क्या बोल रही है लिखो? सर कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट स्टेप बताओ लिखो। 5 power 23 plus 2 प्लस 2 आइए उसके बाद 6 पावर 11 प्लस 4 प्लस 4। ऐसे ही है। ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 पावर कितने आ जाएंगे? 17 पावर 17। ओके उसके बाद 5 25 5 उसके बाद 6 15 6 पावर 15. 15। ठीक है। इसका मतलब इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। सही है।